तो आइए हम सुनते हैं एक कहानी। मनुष्य में एक सबसे बुरी आदत होती है काम को टाल देने की। अपनी इस आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कर्मों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। कुछ लोग बस सोचते रहते हैं कि काम करना है, कब करना है इसका पता नहीं, हर काम को टालते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद काम को टालने की आदत आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी काम को टालने की। वह हमेशा ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह मान के चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग से ही होता है। वो बड़ा ही आलसी और कामचोर इंसान था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसके घरवाली ने उसका खूब आदर संस्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन बाद मैं आऊँगा, मैं इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिए, साधु चल गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर अगले दिन बाजार में बेच आया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा कोई बात नहीं, एक दो दिनों में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदूंगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपया करके इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसे आदमी जीवन भी कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं कितना सोना बना लिया होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज़्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। दोनों आजकल 90% लोग चाय का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय आपके लिए कितना फायदेमंद है। हमने और आपने अक्सर यही सुना है कि चाय को पीने से नुकसान होता है, लेकिन यह आपने पूर्ण गलत सुना है। अगर आप चाय को सही तरीके से पीते हैं तो यह आपको कई तरह से बीमारियों से बचा सकती है। आज की वीडियो हमें महात्मा बुद्ध की इस कहानी द्वारा यह बताएंगे कि आप किस तरह से चाय बनाती हैं और किन किन चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। आपको चाय कब पीना है और कितनी मात्रा में पीना है, और आपको कब चाय पीना चाहिए और कब नहीं, इन सब की जानकारी आज के इस वीडियो में बताएंगे। यह जानकारी जान लेने के बाद यह चाय आपके ये अमृत के समान हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पानी को भी गलत तरीके से पीते हैं तो यह भी आपके लिए जहर बन जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ जैसे कि ताकत बढ़ाने के लिए चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, यह भी आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए हर एक चीज़ को सही तरीके से पीने से, खाने से वो आपके लिए अमृत का काम कर सकती है और उनको बीमारियों से आपको बचा सकती है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में नमो बुधाय जरूर लिखे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जो कि आयुर्वेद की बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक नगर में स्वास्थ्य के संबंधी प्रवचन दे रहे थे। तभी वहाँ के सभा में एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछता है कि
गुरुवर, जब ठंड की शुरुआत हुई है, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। आप मुझे उस प्रश्न का उत्तर दें, मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक से कहा कि पूछो बेटा, आपको क्या प्रश्न पूछना है। उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि चाय हमारे लिए जहर होती है, लेकिन मैंने जिसे भी देखा है लोग इनका सेवन करते हैं। कृपया कर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बौद्ध भिक्षुक ने प्रश्न को ध्यान से सुनने के बाद बुद्ध गुरु ने उसे उत्तर दिया कि बेटा, चाय जहर होती है, लेकिन अगर आप चाय को सही तरीके से पीते हैं तो वह जरूर जहर से अमृत बन जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज तुम्हें चाय के बारे में विस्तार से बताता हूँ और मैं तुमको चाय बनाने का एक अलग तरीका बताता हूँ। अगर तुम मेरे द्वारा चाय में बताए गए इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हो तो यह जो चाय है वह आपके लिए अमृत बन जाएगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, रोजाना 2 से 3 कप चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को अलग अलग तरह के फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन आज जो 5 चीज़ों में आपको बताऊंगा, अगर आप अपने चाय में मिलाते हैं तो इसके अनेकों फायदे आपको मिलेंगे। इन बीमारियों से दूर रखेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर को ठीक करेगी और उसे भी बढ़ा देगी। फिर बौद्ध भिक्षुक पहली चीज़ बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो आपके चाय में जरूर मिलानी है वह है अदरक। अदरक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे अक्सर लोग चाय बनाते समय चाय में डालते हैं। अगर आप अपनी चाय में अदरक नहीं डालते हैं तो उससे मिलने वाले बेनिफिट से आप वंचित रह जाते हैं। गुरु कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद के ग्रंथों में अदरक को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसे आयुर्वेदिक में औषधि का खजाना बोला जाता है। आयुर्वेदिक में इसे शक्तिशाली पाचन के रूप में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह पाचन अग्नि को बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है। इसमें पोषण तत्व शरीर के सभी अंगों तक आसानी से पहुंच जाती हैं। आयुर्वेदिक में अदरक को जड़ों को दर्द, मलती और गर्दन में होने वाली परेशानियों को उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। हजारों साल से प्राचीन सभ्यता के द्वारा इसका पाचन रस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वात दोष को दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं जो कि पेट के गैस को दूर कर और वायु को समस्याओं को बचाव करते हैं। साथ ही पेट में मरोड़ के ठीक करते हैं, मांसपेशियों का आराम पहुंचाते हैं। इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करते, रक्त प्रवाह में सुधार लाकर उन अवरुद्ध रक्त वाहनों से बचाव करते हैं। यह सब चीज़ें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करती है और अदरक गंभीर और अस्थायी लोगों के इलाज के लिए भी असरदायी उपचार है। लोगों के फेफड़ों में ऑक्सीजन और नसों से सूजन आ जाती है और वह विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दौरे पड़ने लगते हैं तो उनको भी यह खत्म कर देती है। और इसके साथ ही अदरक 2 तरीके से दमा के उपचार में लाभदायक होता है। पहला उपचार में हवा के मार्ग को, मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करते हुए, दूसरा हवा के मार्ग को आराम पहुंचाना है और दूसरा एंजाइम को सक्रिय करते हुए। इसके अलावा अदरक आपके शरीर के अंदर सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है तथा जोड़ों दर्द में आराम पहुंचाती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके वजन को बढ़ाती है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। इसलिए आपको चाय के अंदर अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए, अदरक को जरूर डालना चाहिए। फिर गुरु उस सभी से कहते हैं कि दूसरी चीज़ जो आपको चाय बनाते समय चाय में डालनी है वह है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खाने में भी उपयोग किया जा सकती है। दालचीनी में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंटीबायोटिक्स तथा एंटी
फेंगलुंग जैसे गुण होते हैं जो हमें अनेक परेशानियों से दूर रखते हैं। अगर आप दालचीनी को चाय में डालते हैं तो यह आपके ब्लड शुगर को कम करने में करने में मदद करती है। आपके चाय में धीमी खुशबू पैदा करती है। इससे डालने से चाय में एक अलग प्रकार की मिठास उत्पन्न होती है। दालचीनी में ऐसे प्रकार के तत्व होते हैं जिससे आपके शरीर में भीतर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में मदद करती है। यह ब्लड शुगर प्रेशर दोनों को कम करने का काम करती है। यह औषधि बंद धमनियों को खोलने में मदद करती है जिससे रक्त का संचार हृदय तक बेहतर बना रहता है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। उम्र बढ़ाने के साथ हड्डियों और जोड़ों की समस्या होना आम बात है। ऐसे में आपके लिए यह बहुत असरदायक होती है। कई बार मांसपेशियों में तनाव, खिंचाव, रक्तचाप में गड़बड़ी की वजह से नसों में दर्द होने लगता है। ऐसे में यह दालचीनी उस दर्द को ख़त्म करती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो यह उसे कम करने में मदद करती है। यह आपको पेट में दर्द को दूर करने में मदद करती है। इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है। यह सीने की जलन को दूर करने में कारगर साबित होती है। फिर गुरु उसे तीसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको चाय में छोटी इलायची डालनी है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियन गुण पाए जाते हैं जिसके कारण शरीर में तनाव, डायबिटीज और लीवर के कैंसर के संबंधित कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक पेड़ के पत्ते से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेड़ का पत्ता आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा तो आप शायद ही यकीन करेंगे। एक पेड़ का पत्ता दिल की बीमारी से, पेट की बीमारी से, डायबिटीज की बीमारी से बचाने के लिए वरदान है। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैसे तो पीपल के पेड़ को हमारे देश में पूजा जाता है, लेकिन आज मैं आपको पीपल और उसके पत्तों से मिलने वाले चमत्कारी फायदों के बारे में बताने वाली हूँ। यह जानकारी आपको कई भयंकर बीमारी से बचाएगी, साथ ही आपके लाखों रुपए को भी बचाएगी। पीपल का फल, इसके पत्ते और पीपल के पेड़ के छाए सभी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेदिक में कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधि में पीपल के फल, पत्ते और छाल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे इसीलिए क्योंकि इनमें विभिन्न औषधि गुण पाए जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हुए देखा होगा। यहाँ तक कि त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने के लिए इसका पेस्ट बना के लाया जाता है। बहुत से लोग पीपल के पत्ते का सीधे तौर पर सेवन करते हैं, वहीं कुछ लोग इसके रस या अंकुरण का सेवन करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने पीपल के पत्तों को उबालकर इसका सेवन किया है? हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि पीपल के पत्ते उबालकर इसका सेवन करने से न केवल गंभीर रोगों के उपचार में बल्कि उनके जोखिमों को कम करने के लिए बचाव में मदद मिलती है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से पीपल के पत्ते हमारी सेहत से सुधारने में हमारी मदद कर सकती है। लेकिन पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। यह कहानी है एक गुरु और एक शिष्य के बीच के वार्तालाप की। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे थे। गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि गौतम बुद्ध जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी पेड़ के पत्ते हमारे शरीर के लिए अमृत थे। उस गुरु उस पेड़ के पत्ते को फायदा बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहला फायदा हमारी पाचन क्रिया को मिलाता है। पीपल के पत्तों को उबालकर पीने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। यह मैं नहीं कहता कि पीपल के पेड़ पत्ते हमारे लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारे आयुर्वेदिक भी कहता है कि पीपल के पत्तों में ऐसे गुण होते हैं जो
जो किसी भी कब्ज को दूर करने की ताकत रखते हैं। अगर किसी इंसान को दस्त है तो पीपल का पत्ता वहाँ भी फ़ायदा देता है। साथ ही साथ इंडाइजेशन की समस्याओं से भी आपको निजात दिलाता है। फिर गुरु सभी शिष्यों को कहते कि यदि आप में किसी को यह समस्या है तो आप पीपल के पत्तों को उबालकर उसी चाय बनाकर पीना शुरू कर दे। इससे आपको बहुत जल्दी आपकी समस्याओं से निजात दिला दे। उसके बाद गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि इसका दूसरा फायदा है आपका दिन स्वस्थ रहता है। पीपल के पेड़ की पत्तियों की चाय पीने से आपके शरीर का ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। साथ ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आपके दिल की नसों में हुए बैक्टीरिया यह सही करता है। कहने का मतलब है कि यह आपके दिल से संबंधित सभी बीमारियों को दूर करता है। आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचाता है। तो ऐसे में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप सप्लीमेंट के रूप में पीपल पत्तियों को चाय पीना शुरू कर दीजिए, आपको राहत मिलेगी। इसके बाद गुरु कहते हैं कि पीपल के पत्तों का तीसरा फायदा यह है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान के रूप में साबित होता है। पीपल के पत्तों में हाइड्रोक्लोरिक गुण होते हैं और इसी गुण की वजह से आपका जो शुगर बढ़ा हुआ था वह कंट्रोल में आ जाता है। तो ऐसे में यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल भी जाएगा और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, नुकसान भी ना करे। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप पीपल के पत्तियों को चाय बनाना शुरू करें, आपको बहुत जल्दी इसका फ़ायदा दिखने को मिलेगा। इसके बाद गुरु चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं यह आपके फेफड़ों के लिए भी है फायदेमंद है। जो अस्थमा या सांस फूलने की बीमारी से ग्रसित है तो ऐसे में यदि किसी को अस्थमा है या बीड़ी सिगरेट पीने से उनके सीने में कफ जम गया है, उनके सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पीपल के पत्तों में पाई जाने वाली एक्सपीरियंस्ड कापर के वजह से फेफड़ों में जमा हुआ बलगम साफ होने लगता है और सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद गुरु जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि इसका पांचवा फायदा है यह भी है कि यह हमारे शरीर को डिटॉक्स यानी साफ भी करता है। आपके ब्लड में जो नुकसानदायक टॉक्सिन जमा हो जाते हैं पीपल को पत्ते से बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हमारी बॉडी और ब्लड दोनों साफ हो जाता है। इसके बाद गुरु कहते हैं कि बच्चों हमारे शरीर में अलग अलग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होने की वजह से कुछ नुकसानदायक चीज़ें पैदा होती है और हमारा शरीर आप इन चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है और यह क्रिया स्किन किडनी आंतों के जरिए होता है। लेकिन कई बार कुछ गलत खाने की वजह से, कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से कई बार हमारा शरीर इन चीज़ों को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता और ऐसे भी यह धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होने लगता है और इस कारण आपका बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है। पीपल के पत्तों को उबालकर पीने से सभी हानिकारक चीज़ें हमारे शरीर से बाहर जाने लगती है और इनसे आप इन बीमारियों से बचे रहते हैं और आपका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहता है। इसके बाद गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसका छठा फायदा हमारे मेमोरी को होता है, यह आपकी याददाश्त को अच्छा बनाता है। अगर हम पीपल के पत्तियों को उबालकर पीते हैं तो इससे हमारे दिमाग की शक्ति मजबूत होती है, यह हमारे नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। कहने का मतलब यह है कि पीपल का पत्ता हमारे दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम करता है, जिससे हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी ठीक बनी रहती है। इसके बाद गुरु कहते हैं कि इसका सातवां फायदा हमारी किडनी को होता है। यह पीपल के पत्ते किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को किडनी
सही तरीके से काम नहीं करती है, कमज़ोर हो जाती है, ऐसे लोगों को पीपल के पत्ते उबालकर उसी चाय में पीनी चाहिए। इनसे उनकी किडनी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इसके बाद गुरु कहते हैं कि यह भी पीपल के पत्तों के 7वां सबसे बड़े फायदे। इसके बाद गुरु जी कहते हैं कि आइए जानते हैं कि पीपल के पत्तों को कैसे उबालना है और कैसे उसकी चाय बनाकर इस्तेमाल करना है। तो पीपल के पत्तों की चाय बनाने के लिए आपको 2 कप पानी लेना और फिर पीपल के पत्तों को तोड़ मरोड़ कर उसमें डाल देना। उसके बाद इस पानी को उबाल लेना है। उसमें आपने आपने 2 कप पानी लिया था, तो इस पानी को तब तक उबालना है जब तक यह 2 कप 1 कप पानी ना बच जाए, और जब यह आधा हो जाए तब उस पानी को आपको छान लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब यह हल्का गुनगुना हो जाए तभी आपको इसमें 1 चम्मच शहद मिला देना है और इसके अच्छे से घोलकर इसे अच्छे से खाली पेट रोज़ पी लेना। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको ऐसे ऐसे में शहद का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी स्थिति में आपको बिना शहद के ही इसे पीना होगा। दोस्तों, पीपल के पत्तों का सेवन यूँ तो सुरक्षित हो जाता है, इसका कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन इसका ओवरडोज लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको दिन में एक बार से ज़्यादा पीपल के पत्तों को इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन हो सकता है। वही जो स्त्री गर्भवती है या जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उन्हें कभी भी पीपल के पत्तों को सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह थे पीपल के पत्तों से मिलने वाले फायदे। बस आप ज़रूरत अनुसार इसका प्रयोग करें। किसी को भी चीज़ का अधिक सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे ज़्यादा प्रयोग करने से आपको इससे कुछ नुकसान भी देखने को भी मिल सकते हैं। इसलिए सही तरीके से इसका प्रयोग करें, क्योंकि पीपल के पत्ते का अधिक सेवन करने से आपको उल्टी हो सकती है, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। इससे आपकी दूसरी दिक्कत यह होती है कि पीपल के पत्तों में कैल्शियम होता है, ज़्यादा होती है। इससे अधिक सेवन से हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी दिक्कत आपको यह हो सकती है कि पीपल के पत्तों को फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे पेट में दर्द और मरोड़ा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से बहुत कम मात्रा में आपको करना चाहिए। थैंक यू।